एडिटिंग एडिटिंग एडिटिंग। आज की वीडियो में कुछ ऐसा टेक्निक बताऊंगा जो तुम्हारे वीडियो को नेक्स्ट लेवल ले जा सकती है। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आज का वीडियो देखने के बाद तुम इन क्रिएटर की तरह अपने चैनल को ग्रो कर सकते हो। इन्होंने इन टेक्निक का यूज करके अपने चैनल को तुरंत ग्रो कर लिया। अगर इस तरह का एडिटिंग तुम्हें सीखना है तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि आज कुछ ऐसा टेक्निक सीखने वाले हो जिसको यूज करके इन क्रिएटरों ने न केवल ग्रोथ किया बल्कि लाखों में सब्सक्राइबर भी गेन कर लिया था। तो अगर तुम भी इस तरह का एडिटिंग सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। तो लेट्स स्टार्ट द वर्किंग। तो सबसे पहले हम बनाएंगे टेक्स्ट हाईलाइट इफेक्ट। तो इसके लिए कैपकट में आके न्यू प्रोजेक्ट में कोई सा भी एक बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेना है अच्छा सा। देन जिस टेक्स्ट को आप रिवील करना चाहते हो उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो हमने इस दोनों को सिलेक्ट कर लिया। आप जाएंगे हम पिक्सेल लैब पर। पिक्सेल लैब में जाके यहाँ प्लस पर क्लिक करके शेप पर क्लिक करना है और स्क्वायर शेप लेने के बाद इस तरह से कर लेना है। देन इसको मिडिल में सेट कर देना है। तो अब मैं इसका कलर चेंज करूंगा। तो कलर चेंज करने के लिए यहाँ पर 3 नंबर वाले पर क्लिक करो। यहाँ पर कलर पर क्लिक करके हम यहाँ पर येलो कलर से रिवील करना चाहते हैं तो हम येलो कलर ढूंढ लेते हैं। यहाँ से हमको नहीं मिला इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर आ गए और येलो कलर सिलेक्ट कर लिया। करने के बाद इसको ओके कर देना है और सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको आना है कैपकट में। तो हम आ गए हैं कैपकट में। अब उसी प्रोजेक्ट को आपको यहाँ पर ओवरले पर ऐड करना पड़ेगा। तो इसको मैं थोड़ा सा ड्यूरेशन को इंक्रीज कर लेता हूँ और इंक्रीज करने के बाद ओवरले पर उस शेप को ऐड करेंगे जिसको हमने पिक्सेल लैब में अभी बनाया था। तो मैं इसे जल्दी जल्दी ऐड कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ऐड करने के बाद उसका साइज को एडजस्ट करके उसी लाइन पर सेट करना है जिसको आप हाईलाइट करवाना चाहते हो। इतना करने के बाद मार्क्स वाले ऑप्शन पर जाना है। हॉरिजॉन्टल मार्क्स को सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद आपको इसका रोटेशन को 90 डिग्री तक कर लेना है। एक्सेस वाई को राइट में स्क्रॉल करोगे तो ये आपका रोटेट होता रहेगा। तो आपको इस तरह से 90 डिग्री तक रोटेट कर देना है। करने के बाद उंगली से पकड़ के इसको पूरा हाइड कर दो। अब इतना हो जाने के बाद इसका सबसे फास्ट में एक की फ्रेम आपको लगा देना है और आपको आना है इसका एंडिंग में और एंडिंग में आके एक की फ्रेम और भी लगा देना है। और लगाने के बाद आपको कुछ इस तरह से इसको स्क्रॉल करके जहाँ पर हाईलाइट कराना चाहते हो वहाँ पर इसको पूरा खींच देना है। इतना करने के बाद हमारा टेक्स्ट जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके लिए आपको ब्लेंड पर क्लिक करना है और डार्कन सिलेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद आपका टेक्स्ट आपको दिखाई देगा। तो हमारा पहला लाइन कैसा बना है आपको दिखाने के लिए मैं एक बार प्ले कर देता हूँ, ठीक है। अब दूसरी लाइन को हाईलाइट करने के लिए इसको सिलेक्ट करो और कॉपी कर। तो इसको कॉपी करके नीचे वाले लाइन पर बिठा दो। तो यहाँ पर मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं इसको नीचे वाले लाइन पर बिठा देता हूँ। तो ऊपर वाले लाइन पर 2 लेयर बन गया। आप एक को सिलेक्ट करो और नीचे वाले लाइन पर सेट कर दो। सेट करने के बाद इसको प्ले करके देखोगे तो इस तरह से रिजल्ट दिखेगा। तो इसी तरह से आप जितना भी लाइन को हाईलाइट करवाना चाहते हो आप अपने हिसाब से कर लेना। अब मैं इसका फाइनल रिजल्ट आपको दिखा देता हूँ। तो इसको बनाने के लिए न्यू प्रोजेक्ट में कोई सा भी एक बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना। देन ओवरले पर चले जाना। यहाँ पर एक टेबल का पीएनजी आपको ऐड कर देना है। वो मैं पिक्सेल लैब से बनाया हूँ। वो मैं आगे बताऊंगा कि मैं कैसे बनाया। फिलहाल उसको जूम इन करके एडजस्ट कर देना है टेबल के अकॉर्डिंग। अब आपको ये जो बॉक्स दिख रहा है उसका डुप्लीकेट लेयर आपको लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए ओवरले पर क्लिक कर देना। मैंने पिक्सेल लैब से इरेज करके रखा है ये वाला बॉक्स। तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद इसको साइज को एडजस्ट करके आपको अच्छी तरह से बिठा देना है। अब आपको खाली हाथ का पीएनजी यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो इसके लिए ओवरले पर जाना और खाली हाथ का पीएनजी जो है उसको ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद इसका साइज को आपको छोटा कर देना है कुछ इस तरह। और छोटा करने के बाद आपको आना है यहाँ पर थोड़ा सा ड्रैग करके और यहाँ पर आपको स्प्लिट कर देना है। स्प्लिट करने के बाद ये जो राइट वाला पार्ट है इसको डिलीट कर देना है। और डिलीट करने के बाद इस लेयर को ड्रैग करके यहाँ तक लाना है और यहाँ तक लाके इसको प्लस दबा देना है। मतलब कि यहाँ पर आपको की फ्रेम लगा देना है। की फ्रेम लगाने के बाद आपको जाना है फर्स्ट पोजीशन पर और यहाँ पर एक की फ्रेम लगा देना है। और लगाने के बाद इसको प्ले करोगे तो रिजल्ट कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर से बॉक्स से निकलता हुआ ऑब्जेक्ट को आपको हाथ में दिखाना पड़ेगा। तो इसके लिए ओ वाला पीएनजी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने पिक्सेल लैब से ये भी बना के रखा। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा और सिलेक्ट करने के बाद इसको लेयर 2 कर देना है। और करने के बाद आपको इसको छोटा कर देना है कुछ इस तरह। इतना काम होने के बाद आप बस की फ्रेम लगाना बाकी है। तो सबसे फास्ट में एक की फ्रेम लगा देना और थोड़ा सा ड्रैग करके एक की फ्रेम और भी लगा देना और इसको बाहर निकाल देना। निकलने के बाद थोड़ा सा फासले पर एक की फ्रेम और लगाना है और इसको राइट में खींच देना है। खींचने के बाद आपको थोड़ा सा फासले पर एक की फ्रेम और भी लगाना है और इसको ड्रैग करके नीचे कर देना है और जूम इन कर लेना है। और जूम इन करने के साथ आपका काम भी कंप्लीट हो जाएगा। अब बस इसको प्ले करने की बाकी है। तो देख सकते हो ये एनिमेशन बनके तैयार हो चुका है। किसी भी कैरेक्टर को मूव करवाने के लिए ग्रिड बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पर से जिस भी कैरेक्टर को मूव करवाना चाहते हो उस कैरेक्टर को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना।
तो मैं ये वाला कैरेक्टर को मूव कराना चाहता हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले इसका ड्यूरेशन को आपका वीडियो जितना है उतना लंबा कर देना है। करने के बाद इसको बड़ा कर देना है उंगली से पकड़ के इस तरह से। सबसे पास्ट में आपको एक की फ्रेम लगा देना है। लगाने के बाद इसको थोड़ा सा रोटेट कर देना है। इस तरह से रोटेट करने के बाद आपको दोबारा प्लस दबाना है और इस तरह से रोटेट कर देना है। और इसी प्रोसेस को वीडियो के एंड तक करना है आपको। तो मैं फाइनल कर लेता हूं और करके आपको दिखाता हूं। तो मैंने इसको इतना तक कर दिया। अब आपको फाइनल प्ले करके दिखाता हूं। तो ये एनिमेशन भी हमारा बन गया। डिकोडिंग वाईटी के चैनल में और कुछ देखने को मिले या ना मिले, ये इफेक्ट तो आपने जरूर देखा होगा। तो आइए चलते इस इफेक्ट को बना लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए भी हम यूज करेंगे काइनमास्टर का, क्योंकि काइनमास्टर में इजी होता है। इसके लिए न्यू प्रोजेक्ट में आपको क्रिएट बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेना है और जिस भी लोगों को एनिमेट करवाना चाहते हो उसको ऐड कर लेना है। तो मैं यूट्यूब का लोगों को ऐड कर लेता हूँ। यूट्यूब का लोगों को सिलेक्ट करने के बाद आपको इसको पूरा जूम कर देना है कुछ इस तरह से, और करके यहाँ पर की फ्रेम ऐड कर देना है। की फ्रेम ऐड करने के बाद आपको जाना है फास्ट पोजीशन, और फास्ट पोजीशन में जाके आपको एक की फ्रेम और भी ऐड कर देना है, और करके यूट्यूब का लोगों को जूम आउट कर लेना है और जूम आउट करके इसको पूरा हाइट कर देना है। देन मैं आपको प्ले करके इसको दिखाता हूँ। तो मैं चाहता हूँ यहाँ से जूम आउट होकर राइट में चला जाए, तो इसके लिए आपको दोबारा यहाँ पर की फ्रेम ऐड कर देना है। तो मैं यहाँ पर की फ्रेम ऐड कर देता हूँ और करके इसको छोटा कर लेना है। छोटा करके पूरा राइट में इसको हाइट कर देना है। यू कैन सी द फाइनल रिजल्ट। कंग्रेचुलेशन, अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो आप वो टेक्निक सीख गए जिसको एक प्रोफेशनल वीडियो बनाने के लिए ज़रूरत है। अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हो तो ये वाला वीडियो पर क्लिक कर सकते हो। मैं तुम्हें वही मिलूंगा। बाय।